गैबत कुबरा आपको मालूम है कि इमाम की गैबत के बाद जब तक नवाब अरबा मौजूद थे 260 से 329 हिजरी तक, उस वक्त तक के ज़माने को गैबत सुगरा कहा जाता है। फिर चौथे नायब के बाद इमाम ने कहा कि अब तुम अपना कोई नायब ख़ास मुअय्यन ना करना, अब यहाँ से हमारी नियाबत उमूमी है। वहाँ से गैबत कुबरा का ज़माना शुरू हो गया और आज तक गैबत कुबरा चल रही है। ये वो ज़माना है कि अब इसके बाद फिर उलमा उस पॉइंट पे, उस ओहदे पे आ गए कि जो कौम की मुकम्मल तरीके से लीडरी इमाम की सरपरस्ती में उनके हवाले है। इमाम की सरपरस्ती में इस मानी में कि जहाँ भी इमाम समझते हैं कि हिदायत की ज़रूरत है, वो उलमा की हिदायत करते हैं। वाक़यात मौजूद हैं, बेइंतहा वाक़यात तारीख़ों में हवाले के साथ मौजूद हैं। वाक़े की जब बात हो, ख़ास करके मुलाकात की, तो हवाले के साथ ही नहीं कि हमने ख्वाब में देखा। हमारा ख्वाब सिर्फ औलिया का, अम्बिया का, अइम्मा का मुदबर होता है। हमारा ख्वाब मुदबर नहीं है। हमारे ख्वाब की ताबीर और तावील होती है, अइम्मा का ख्वाब मुदबर होता है। ये नहीं कि मसलन किसी ने कहा फ़लाँ जगह पे सुनने में आया, इस तरह के वाक़यात होते हैं नहीं। ना जगह का नाम बताया जाता है, ना आदमी का नाम बताया जाता है, ना तारीख़ बताई जाती है। फ़लाँ जगह किसी जगह पे एक आदमी था, उसने ऐसा देखा और ऐसा मिला, नहीं, ये मजबूल है। वो वाक़यात की जो तारीख़ की किताबों में मौजूद हैं कि जिनके हवाले और रेफरेंस मौजूद हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे हैं इला माशाअल्लाह, ऐसे वाक़यात हैं। जब परफेक्ट चीज़ें मौजूद हैं तो फिर क्यों मजहूल की तरफ जा रहे हैं, सिवाय इसके कि हमारे पास इल्म ना हो। तो ठीक है, इल्म पैदा करने की कोशिश करनी। लिहाजा इमाम की सरपरस्ती है। इमाम की सरपरस्ती में उलमा उम्मत की बागडोर को अपने हाथ में लेके चला रहे हैं। यहाँ पे हमको उलमा के इस ओहदे के हिसाब से 3 एंगल से गुफ्तगू करनी चाहिए। और इसके लिए भी हम कहेंगे कि ये बात खुतबे के अंदर बयान होने वाली नहीं है पूरी तरीके से। हम ये देखें कि उलमा अइम्मा के ज़माने में किस हद तक उनको मर्जियत हासिल थी, किस हद तक उन्होंने इज्तिहाद किया। अब उलमा से मुराद वहाँ पे असहाब है। किसको इमाम ने कहा कि तुम इज्तिहाद करो, किसको कहा तकलीद करो। अइम्मा के ज़माने में इज्तिहाद और तकलीद का सीन, फिर गैबत सुगरा में इज्तिहाद और तकलीद का सीन, और फिर गैबत कुबरा में इज्तिहाद और तकलीद का सीन। ये 3 एंगल से हमको इस पर गौर फिक्र की ज़रूरत है, ताकि हम पहचानें कि उलमा का क्या रोल है इस दीनदारी में। ये बहुत अहम है, इसलिए कि आज हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हर रोज़ 4 जाहिल लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, फलां आलिम ने गलत कह दिया। कभी अपना नाम अखबारी रख लेते हैं, कभी अपना नाम नुसैरी रख लेते हैं, कभी कुछ रख लेते हैं, कुछ। ये चेहरे बदलने से बात नहीं बदल, बात वही है। सबका मकसद यही है कि उम्मत को आलिम से दूर कर दे। दुश्मन की कोशिशों को पहचानिए आप। दुश्मन हमारी इस कौम को कहाँ ले जाना चाह रहा। अब एक गौर कीजिए थोड़ा सा एक नुक्ते पे। आज देखिए कितने बड़े पैमाने पे उलमा की मुखालफत हो रही है। उलमा से मुराद खुद आयात इज़ाम, मराजे किराम। बाज़ औक़ात होता है, बात आई बीच में जुमला कहते हैं कि हम तो मसलन इनकी नहीं उनकी तकलीद करते हैं। मसलन पहले जब इन लोगों को नहीं मालूम था, हम आग़ा सिस्तानी की तकलीद करते हैं। आग़ा सिस्तानी नौज़ुबिल्लाह कोई नाक़िस शख्सियत का नाम नहीं है, मर्ज हैं। अभी कुछ दिन पहले जब आग़ा सिस्तानी का इत्तिहाद पे स्टेटमेंट देखा गया लोगों ने, है तो बहुत पुराना, तो वही लोग जो कहते थे हम आग़ा सिस्तानी की तकलीद करते हैं, उन्होंने आग़ा सिस्तानी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो बाज़ लोग उलमा का नाम बहाने के लिए यूज़ करते हैं, बचने के लिए यूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं उसका। नहीं, मुश्किल यही है। देखिए जो लोग कहते हैं कि नहीं मसलन ये उलमा गलती पे हैं, ये ऐसा है वैसा है, हमने आपको बताया ना किसी मौके मुक़स्सिर हैं, ये मुक़स्सिरीन है, ये है वो। कैसे आपको मालूम हुआ? कहने इमाम अली ने ये कहा है, उसके मुकाबले में ये जो इमाम अली ने कहा है ना, हदीसें बयान करते हैं वो हदीसों में इमाम अली ने ये कहा है, कहाँ से मालूम हुआ आपको? वसाइल शिया में लिखा है ना। वसाइल शिया किसने लिखी है? वसाइल शिया में लिखने वाले आलिम ही है ना। काफ़ी में लिखी है हदीस, काफ़ी भी लिखने वाले आलिम ही तो हैं। इस्तिफ़सार में लिखी है हदीस, वो भी लिखने वाले आलिम ही तो हैं। अगर ये तय हो जाए कि सारे आलिम गलत हैं तो फिर आप किसी किताब को ना मानिए, वो भी तो आलिम ही है ना। करता कौन है ये? जिसने कभी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, जिसने कभी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। अब ये और बात है कि वो खुद से, हाँ ये भी एक फैशन है, खुद से अपने आप को हुज्जतुल इस्लाम भी अपने आप को कह दिया, मामा भी लगा लिया, अबा खबा भी पहन ली, आलिम के भेष में आ गए। बैक वक्त वही इंसान जो अपने आप को हुज्जतुल इस्लाम कहता है, वो दूसरे के आयतुल्लाह होने पे इश्काल करता है कि ये लक़ब कहाँ से मिल गया।
वही इंसान कि जो खुद से, अजीजान मोहतरम, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो खुद साख्ता हैं, जिनको किसी ने बनाया नहीं, खुद बने। विलायत अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में जो इंसान विलायत की जगह पे खुद से बन के बैठा है वो नुकसानदेह था। आज भी उलमा की जगह पे जो खुद से आलिम बन के बैठा है वही नुकसानदेह। पहचान ले इस चीज को, वहां भी गस्ब था, यहां भी गस्ब है, वहां भी नुकसानदेह था, यहां भी नुकसानदेह। ये उसी कैटेगरी के लोग हैं जो दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए भेस बना के बैठे हैं, हकीकत नहीं इनके अंदर पाई जाती है। रोज़े मरजइयत, मराजे के ऊपर हमको तहकीक करनी चाहिए, मालूम करना चाहिए कि इनकी हमारे पर क्या जिम्मे, इनकी हमारे पर क्या हुकूक है। तो वाकई है क्यों, हमने बताया नहीं। वसाइल को मानेंगे, उलमा की लिखी हुई है, किताबों को मानेंगे, उलमा की लिखी हुई है, आज के आलिम को नहीं मानेंगे। क्यों, क्या फर्क है दोनों आलिम में? सिर्फ एक फर्क है कि वो आलिम वो हैं कि जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। आज वसाइल की हदीस को आप तोड़ मोड़ के कहीं भी ले जाएं, कोई मना करने वाला नहीं। अगर कोई मना करने वाला है तो जिंदा आलिम। मालूम हुआ क्यों जिंदा आलिम से दुश्मनी है? आलिम से दुश्मनी नहीं है, मुर्दा आलिम की तो बात ही मानना है। या अगर हाँ कमाल आपके अंदर हो तब हम मानेंगे कि आप किसी आलिम का सहारा मत लीजिए और डायरेक्ट बयान कीजिए कि फलां हदीस इमाम अली से। कोई कह सकता है ये? आप डायरेक्ट बयान कीजिए कि फलां हदीस इमाम जाफर से। कोई कह सकता है ये? नहीं कह सकता है। लिहाजा अगर आलिम का सहारा लेना है तो क्यों वही आलिम, क्यों आज के नहीं? इस क्यों का जवाब ही यही है कि वो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, वो आके हाथ नहीं पकड़ेंगे, ये जिंदा है हाथ पकड़ेंगे। और शुरू से इस्लाम में खराबी डालने वाले की सियासत ही यही रही है कि उसने कभी भी विलायत को कबूल नहीं किया। ये बात विलायती है ना, कि जो रोके टोके मना करे। हमेशा इंसान को तकलीफ इसी पे होती है कि उसको रोका मत जाए। रसूल ने कहा कि उसामा के लश्कर में जाओ, मुखालफत की, जिंदा की मुखालफत हुई कि नहीं हुई? रसूल ने कहा कागज कलम लाओ, कहा नहीं हमारे लिए किताब काफी है। इसीलिए कि हमको जिंदा नहीं चाहिए, हमको खामोश चाहिए। हमारे लिए किताब काफी है, किताब काफी है, पढ़ाने वाला नहीं चाहिए, इसीलिए कि हमको खामोशी चाहिए, हमको जिंदा नहीं चाहिए। आज भी वैसे ही लोग हैं, हमारे लिए बिहार काफी है, हमारे लिए वसाइल काफी है, हमारे लिए काफी है, हमको आलिम नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए आलिम? किताब चाहिए, पढ़ाने वाला नहीं चाहिए। किसको? जो दो हर्फ अरबी के नहीं जानता है, जो दो हर्फ उर्दू के नहीं जानता है, किसी मदरसे का मुंह नहीं देखा, इस्तिलाहें नहीं मालूम है, हालात नहीं मालूम है, इल्म हदीस नहीं है, रिजाल नहीं, कुछ नहीं मालूम। हत्ता कि हम ये भी नहीं बता सकते कि क्या नहीं मालूम है, क्योंकि नहीं मालूम है ना। अजीब बात, ये वही सिलसिला है, पहचानिए। सारे अइम्मा की विलायत का इनकार भी इसी बेस पर हुआ। लिहाजा इनकी मुश्किल सिर्फ यही है कि इनको जिंदा विलायत नहीं चाहिए। और यही वजह है कि जब इमाम का ज़हूर होगा तो बहुत से लोग कि जो आज ये देखने में लगते हैं कि बहुत ज़्यादा इमाम के चाहने वाले हैं और इमाम के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उस वक्त उनकी पोल खुलेगी कि ये करीब नहीं थे, ये तो बहुत दूर थे। वही कहेंगे कि तो इमाम नया दीन लेके चले आए। पोल उस टाइम खुलेगी, हकीकतें उस टाइम खुलेगी। आज तो कोई भी कुछ कह ले, हर आदमी समझता है कि हम सबसे अच्छे हैं। इंसान अपने ज़ौम नाक़िस में कुछ भी सोच सकता है, लेकिन जो मेयार है उस मेयार को देखें। हमारे अइम्मा ने मेयार दिए हैं, उन मेयार पे बात को पूरा उतरना चाहिए। रोज़े मरजइयत हमारे लिए बहुत अहम है, और आप लोग ख़ास करके इस तारीख़ में, इसलिए कि आजकल बहुत ज़्यादा हालात इस तरफ बनाए जा रहे हैं। आज आपके यहाँ उलमा के मकाम के गासिबीन मौजूद हैं, आज आपके यहाँ मिंबर के गासिबीन मौजूद हैं, मुसल्ले के गासिबीन मौजूद हैं, मुसल्ले के गासिबीन मौजूद हैं। हमें लगता था कि अभी एक मुसल्ला ही बचा है कि जिस पे नहीं आया, लेकिन नहीं। बॉम्बे के मुख्तलिफ इलाकों में गए तो मालूम हुआ कि लोग उलमा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, खुद अपने में से किसी को खड़ा करके नमाज पढ़ लेते हैं, ताकि जो आलिम सेंट्रलाइज है इस सेंट्रलाइजेशन को तोड़ दे। ये आलिम की दुश्मनी नहीं कर रहा, उसकी पर्सनल कोई हैसियत नहीं है। ये दुश्मनी तुम इस्लाम की कर रहे हो, इसलिए कि वो इस्लाम का काम कर रहा है। मस्जिद के बराबर में दूसरी जमात, मस्जिद के मुकाबले में दूसरी जमात। हत्ता कि ये भी देखा गया कि आइन नमाज के टाइम लोग मस्जिद से निकल जाते हैं, जो मस्जिद में आने का टाइम होता है उस टाइम ये बाहर जाते हुए नजर आते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ को पहचाने। ये नाम आपको अलग अलग मिलेंगे, होता है ना, बाज़ औक़ात हैं ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स
कि ब्रांड अलग अलग होते हैं लेकिन सबके अंदर प्रोडक्ट वही होता है। आज इस्लाम के मुकाबले में ऐसे नाम आपको अलग अलग मिलेंगे लेकिन सबको आप देखिए तो बातों का मकसद वही जाता है कि उलमा की ना मानो, हमारी मानो। अजीब बात है। यानी फिर उनके लिए जाहिल आयतुल्लाह हो, जाहिल मरजा हो, जाहिल आलम हो, ये चीज़ मिल नहीं सकती है। यानी इज्तिमाई ज़िद्दैन इल्म इस्तिलाम। बहरहाल इन ख़तरात से आगाह होना और होशियार होना ये हमारी ज़िम्मेदारी है।